पुराने समय की बात है। राजा हामिद अपने राज्य के योग्य, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रानी इलायसा अपने गुणों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राजा हामिद ने निश्चय किया कि वह रानी इलायसा से विवाह करेंगे। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की और विवाह का प्रस्ताव भेजा। रानी इलायसा ने शर्त रखी कि राजा को विवाह के लिए स्वयं उनके राज्य आना होगा और अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राजा हामिद ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने सेनापति और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। मार्ग में राजा और उनके सैनिकों की मुलाकात एक जिन्न से होती है। वह जिन्न उसे बताता है कि यह राजों की दुनिया है, जहां से निकलने के लिए हामिद को 7 दरवाजे पार करने होंगे। हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती और जीवन बदलने वाला रहस्य छुपा होगा। हामिद ने जैसे ही पहला दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके सामने एक घना और डरावना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आसमान से बातें कर रही थीं और उनके बीच से झांकने वाली चांदनी का हल्का सा प्रकाश भी जंगल के अंधकार को चीरने में असमर्थ था। हर तरफ अजीब आवाजें और सन्नाटा था, जो डर को और बढ़ा रहा था। हामिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह जंगल इतना डरावना क्यों लग रहा है? जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलने लगीं, मानो वे उसे चेतावनी दे रही हों। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब अजीब आवाजें तेज होने लगीं। कभी उल्लू की चीख, कभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट। हर कदम के साथ अंधकार और गहराता गया। हामिद को बचपन का वह दिन याद आया जब बिजली चली गई थी और वह अंधेरे में कमरे के एक कोने में डर के मारे दुबक कर बैठ गया था। उस समय उसकी दादी ने उससे कहा था, अंधकार से मत डरो बेटा, डर तुम्हारे मन का भ्रम है। ये याद आते ही हामिद ने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं अपने डर को नहीं हराऊंगा तो ये सफर कभी पूरा नहीं होगा। हिम्मत जुटाकर उसने एक टहनी उठाई और उससे एक मशाल बना ली। हल्की रोशनी के साथ वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि अंधकार में छिपी परछाइयां केवल शाखाओं की थीं, जो हवा में झूम रही थीं। जो आवाजें उसे डरावनी लग रही थीं, वे जंगल के जानवरों और पक्षियों की सामान्य आवाजें थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि अंधकार खत्म हो रहा है और जंगल के बीच में एक छोटी सी खुली जगह थी। वहां चांद की रोशनी साफ साफ दिख रही थी। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, डर केवल मेरे मन का भ्रम था। जैसे ही उसने उस खुले स्थान में कदम रखा, एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। वह वही जिन्न था जिसने उसे यह सफर शुरू करने का संकेत दिया था। जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बढ़िया हामिद, तुमने यह साबित कर दिया कि डर केवल हमारी सोच का परिणाम है। जो इंसान अपने डर का सामना करता है, वही असली विजेता है। हामिद के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की चमक थी। उसने ठान लिया कि अब चाहे कोई भी दरवाजा आए, वह हिम्मत और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करेगा। हामिद को यह एहसास हुआ कि डर केवल एक भ्रम है और उसे केवल हिम्मत और विश्वास से हराया जा सकता है। यही सीख उसे अगले दरवाजे तक ले जाने के लिए काफी थी। पहले दरवाजे की चुनौती पार करने के बाद हामिद का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। जब उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसने खुद को एक बड़े और व्यस्त शहर के बीचों बीच पाया। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, सड़क पर भीड़ थी और लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। हामिद ने देखा कि हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त था, लेकिन उनके चेहरे पर असमंजस और झुंझलाहट झलक रही थी। सड़क के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो मदद के लिए गुहार लगा रहा था। हामिद उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप यहां क्यों बैठे हैं? यह शहर इतना परेशान क्यों लगता है? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, यहां हर कोई झूठ बोलकर अपना फायदा उठाता है। ईमानदारी और सच्चाई यहां के लोगों के लिए बेकार चीजें बन चुकी हैं। मैं एक साधारण व्यापारी था, लेकिन मेरे साझेदार ने झूठ बोलकर मेरी दुकान हथिया ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हामिद ने यह सुनकर ठान लिया कि वह इस शहर में सच्चाई का महत्व साबित करेगा। हामिद ने शहर के बाजार का रुख किया। वहां उसने देखा कि व्यापारी झूठ बोलकर खराब सामान ऊंचे दामों पर बेच रहे थे।
उसने एक दुकान पर जाकर खरीदारों को सचेत किया, यह व्यापारी आपको धोखा दे रहा है, यह सामान खराब है। लोग उसकी बात पर ध्यान देने लगे, लेकिन व्यापारी ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सच्चा व्यापारी हूं। अगर तुमने दोबारा मेरे काम में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। लोग हामिद की बातों पर विश्वास करने लगे थे, लेकिन व्यापारी ने गुस्से में उसे धमकी दी। कुछ दिनों बाद हामिद ने देखा कि शहर के नेता झूठे वादे करके लोगों को धोखा दे रहे थे। उसने एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर सभी से कहा, झूठ बोलकर यह लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप सब मिलकर सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो यह शहर फिर से खुशहाल हो सकता है। लेकिन नेता और उनके समर्थकों ने हामिद पर झूठे आरोप लगाए। उसे जेल में डाल दिया गया। वहां उसने अन्य कैदियों से बात की जो भी झूठी गवाही और धोखाधड़ी के कारण जेल में थे। उसने उन्हें सच्चाई का महत्व समझाया। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ी सभा हुई जहां नेता ने लोगों को नए वादे किए, लेकिन तभी हामिद ने जेल से भागे बिना अपनी सच्चाई साबित करने का फैसला किया। उसने सच्चे गवाह और सबूत जुटाए और सभा में जाकर सबके सामने नेताओं का असली चेहरा उजागर किया। लोगों ने जब हामिद की बात सुनी और झूठे नेताओं की सच्चाई देखी तो उन्होंने सच्चाई के पक्ष में खड़े होकर बदलाव लाने का फैसला किया। बूढ़े व्यापारी और अन्य लोगों ने भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शहर में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बढ़ने लगा। जब हामिद दरवाजे के करीब पहुंचा तो वहीं जिन्न प्रकट हुआ और मुस्कुराकर बोला, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। यही तुम्हारी अगली चुनौती के लिए सबसे बड़ा सबक है। दूसरे दरवाजे से सच्चाई की चुनौती पार करने के बाद हामिद का मन थोड़ा थका हुआ था। रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या हामिद तीसरे दरवाजे की कठिन परीक्षा पास कर पाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप इस महाकाव्य गाथा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यह कहानी जारी रहेगी। क्या आप जानते हैं तीसरा दरवाजा कौन सा है? आपके हिसाब से हामिद के सामने अगली चुनौती क्या हो सकती है? अपने अंदाजे और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।